तो दोस्तों स्वागत है सभी लोगों का एक और न्यू मार्शल यूनिवर्स की वीडियो के अंदर में। एंड पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हमारा लौंडा लिंडॉन फाइनली पहुंच चुका था दाउस सेट के अंदर। एंड ये इतना ज़्यादा लग्जूरियस कंटिनेंट है जिसको देखकर हम लोग का माशमाती साम्राज्य भी शर्मा जाए वहाँ पर। और इसी साम्राज्य में पहुंचने के बाद लिंडॉन को पता चलता है कि यहाँ पे 4 हॉल्स में से किसी एक को उसे पिक करना है। एंड यहाँ पर लिटिल मार्टिन ने उसे बोला डेसोलेट हॉल को पिक करने के लिए, जो कि सबसे ज़्यादा वीकेस्ट हॉल था पूरे दाव सेट के अंदर। इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे लिंडॉन तो चौंक जाता है, जिसके साथ आप लोग भी चौंक गए थे। तो चलिए अब आगे की कहानी को हम लोग जानते हैं। लिटिल मार्टिन की इन बातों को सुनकर वहां पर लिंडॉन काफी ज्यादा चौंक चुका था। एंड उसने यहाँ पर पूछा भी डेसोलेट हॉल जो कि सबसे ज्यादा वीकेस्ट है। तो इस बात को सुनकर वहां पे लिटिल मार्टिन ने बोला कि बिल्कुल स्टार्टिंग के दौरान जब ये चारों हॉल्स वहां पे क्रिएट किए गए थे तब इनके अंदर में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं थे, बिल्कुल स्लाइटली पावर्स के डिफरेंसेस थी। एंड उस दौरान अचानक से हम लोग का जो डेसोलेट हॉल है वो नंबर 1 हॉल बन जाता है। एंड स्काई हॉल उस दौरान कुछ भी नहीं था। इस बात को सुनकर वहां पर लिंडन बोलता है ओ तो कुछ ऐसा था। एंड उसने यहाँ पर सोचा भी कि जो डेसोलेट हॉल अभी सबसे ज्यादा वीकेस्ट पॉइंट पर है वो एक टाइम पर पूरे दाव सेट का एक ग्लोरियस हॉल था। इसके साथ ही उसने यहाँ पर लिटिल मार्टिन से पूछा भी कि आखिर फिलहाल अभी के दौरान ये सबसे ज्यादा लास्ट रैंकिंग्स पर क्यों आती है। इस बात को सुनकर वहाँ पे लिटिल मार्टिन ने रिप्लाई किया कि ये जो चारों ग्रेट हॉल्स है इनके पास में अपने ही 4 ग्रेट मिस्टीरियस स्क्रिप्चर्स है। स्काई हॉल के पास में हेवेनली किंग स्क्रिप्चर है, अर्थ हॉल के पास में अर्थ किंग स्क्रिप्चर है, फ्लड हॉल के पास में फ्लड स्क्रिप्चर है, एंड लास्टली डेसोलेट हॉल के पास में ग्रेट डेसोलेट स्क्रिप्चर है। ये जो चारों ग्रेट मिस्टीरियस स्क्रिप्चर्स है ये टॉप के मार्शल आर्ट से हमारे पूरे दाव सेट के अंदर में। इसके जो क्रिएटर्स थे उनकी कुछ एग्जिस्टेंस एकदम भयानक थी, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल कल्टिवेटर्स थे अपने प्रीमोडियल टाइम्स के अंदर में। और तो और ये हम लोग का जो ग्रेट डिसोलेशन स्क्रिप्चर नजर आता है ये एक्चुअली में सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा। एंड इसके बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी कम ही पता चलती है। लिटिल मार्टिन ने बताया कि इससे रिलेटेड मतलब इसके जो क्रिएटर थे या फिर किस तरीके से इसे क्रिएट किया गया था इस बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट स्टिल ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यहाँ पर यह भी बताया कि ग्रेट डेसोलेशन स्क्रिप्चर भले ही कितनी ही पावरफुल क्यों ना हो इसके अंदर में कई सारे वीकनेस भी है। कोई भी कल्टिवेटर इसे आसानी से कॉम्प्रिहेंड वहाँ पे नहीं कर पाता क्योंकि इसकी डिमांड ही इतनी ज़्यादा है। और अगर कुछ लोग यहाँ पे किए भी होंगे तो वो इतने ज़्यादा कम है कि तुम उन्हें एक हाथ से गिन सकते हो। यहाँ पर लिटिल मार्टिन का सिंपल एक ही इशारा था कि इससे कॉम्प्रिहेंड कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल तो होगा ही, लेकिन जिन कल्टिवेटर्स ने पास्ट के दौरान इसे पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंड किया वो इतनी कम मात्रा में है कि तुम लोग सिंगल हैंडेडली गिन सकते हो, मतलब ऑलमोस्ट 5 से 10 के आसपास में। इसके साथ ही लिटिल मार्टिन ने वहां पर बताया कि जब से डेसोलेट हॉल अपने स्क्रिप्चर्स को वहां पे यूज नहीं कर पाया जिस वजह से वो जो बाकी के तीनों हॉल से अपने स्क्रिप्चर्स को यूज करके अपने कल्टिवेटर्स को पावरफुल बना देते हैं। एंड ऑफ कोर्स हम लोग का डेसोलेट हॉल उनके साथ में कॉम्पिटिट नहीं कर पाता जस्ट बिकॉज ऑफ लैकिंग देयर स्क्रिप्चर्स। और यही कारण था कि वो हर साल बाई साल हम लोग का वीक बनता गया एंड सबसे लास्ट में आ चुका है। लिंडन इन बातों को सुनकर वहां पे काफी ज्यादा मतलब निराशा टाइप का फील करता है क्योंकि बाकी हॉल्स के पास में उनके अपने पावरफुल स्क्रिप्चर्स तो थे ही, लेकिन हम लोगों के डेसोलेट हॉल के पास में होने के बावजूद भी वो इसे यूज नहीं कर पाते। और ये लोग मान के चलो इनके हाथ में तलवार है ये फिर भी उसका हमला नहीं कर सकते क्योंकि ये तलवार उनसे उठ नहीं रही थी। ऐसा मानो वहां पर लिंडन को फील हो रहा था। लिटिल मार्टिन ने बोला कि अभी भी डेसोलेट हॉल उस कल्टीवेटर को ढूंढ रही है कि जो कि किस्मत से बस अपने डिसोलेशन स्क्रिप्चर को यहाँ पे पूरी तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर ले, जिसके बाद डेसोलेट हॉल की किस्मत चमक जाएगी। एंड वो अभी भी उस कल्टीवेटर को ढूंढ रहे हैं। इसके साथ ही उसने ये भी बताया कि क्या तुम्हें पता है कि रिसेंटली मतलब जो सबसे लेटेस्ट जिस कल्टीवेटर ने इस डिसोलेशन स्क्रिप्चर को पूरी तरीके से कॉम्प्रीहेंड किया वो कौन था। तो यहाँ पर लिंडन थोड़ी देर के लिए चौंकता है। उसने पूछा भी आखिर वो कौन था, लेकिन इस दौरान लिटिल मार्टिन कुछ ऐसी नजरों से उसे देखते हैं जिस दौरान यहाँ पे लिंडन समझ जाता है कि एक्चुअली में वो कौन था। इसी दौरान लिंडन ने वहां पर पूछा कहीं तुम उस सीनियर की तो बात नहीं कर रहे जो कि डेसोलेट हॉल के थे एंड वो युआन गेट के अंदर में घुसकर 3 एल्डर्स को अकेले मार दिए थे। तो लिटिल मार्टिन ने बोला तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, ये वही कल्टिवेटर था जो कि युआन गेट के अंदर में एंटर किया था। एंड यही वो कारण है कि ल्यू टोंग के साथ में वू डाओ नजरें नहीं मिला पा रहा था क्योंकि इनके बीच कुछ ऐसा ग्रज क्रिएट हो गया है जहां पर वो लोग बात करके इस मामले को सुलझा नहीं सकते। सोच रहे हो 3 एल्डर्स और एक डिसाइपल्स मरे थे यहाँ पर इस छोटे से ग्रज के अंदर में, तो वू डाओ आखिर उससे कैसे नजर मिला पाएगा। इन बातों को सुनकर वहां पे लिंडन ने बोला कि ये जो ग्रेट डिसोलेशन स्क्रिप्चर है वो बहुत ज्यादा पावरफुल लगता है एंड मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे ग्रीन हेवन मटेरियलाइज्ड ड्रैगन स्किल और इस डिसोलेशन स्क्रिप्चर के बीच में ज्यादा पावरफुल कौन सा होगा, आखिर किंगजी वाला या फिर वूदा वाला।
तो इस बात को सुनकर यहाँ पे हम लोग का लिटिल मार्टिन कुछ रिप्लाई तो नहीं करता। इसके बाद लिंडॉन ने फिर से पूछा कि तुम मुझे बस डेसोलेट हॉल को जॉइन करने के लिए इसलिए बता रहे हो ताकि मैं इस ग्रेट डेसोलेशन स्क्रिप्चर को सीख सकूं। तो यहाँ पे लिटिल मार्टिन ने रिप्लाई किया कि सिर्फ एक यही रीजन नहीं है, इसके अलावा बाकी तीनों हॉल्स के अंदर में और भी कई सारे जीनियसेस होंगे जिसके बीच तुम्हें कल्टीवेशन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती है, और तो और तुम्हें बेफालतू का उनके साथ में कॉम्पिटिट भी करना पड़ेगा, जिस वजह से रिसोर्सेज में लैकिंग थोड़ी सी हम लोग के वहाँ पे नेपोटिज्म वगैरह तुम्हें नजर आ सकती है, और तो और इन्हीं सभी कारण की वजह से तुम्हारी कल्टीवेशन थोड़ी स्लो डाउन हो जाएगी। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम वो दाव को फॉलो करो जो कि तुम्हें ऑलरेडी पसंद करता है, तुम्हारे अंदर में इंटरेस्ट भी दिखाता है, तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। इस बात को सुनकर लिंडन वहाँ पे समझ जाता है कि आखिर लिटिल मार्टिन क्या कहना चाहता था। एक्चुअली में ये जो दाओ सेक्ट है उसके अंदर में जो डिसाइपल्स है वो सिर्फ और सिर्फ 100 डायनेस्टीज वॉर से नहीं आते, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कल्टीवेटर्स आए हैं वो और भी चैनल्स के थ्रू आए होंगे, एंड ऐसे कई सारे कल्टीवेटर्स होंगे जो कि लिंडन से ज़्यादा बेटर हो, जिस वजह से लिंडन का 100 डायनेस्टीज वॉर को जीतना यहाँ पर कोई एक बड़ा एडवांटेज नहीं क्रिएट करके देता। एंड यही कारण की वजह से लिंडन भी समझ गया कि वो डावी ज़्यादा बेटर है, एंड उसने सोच लिया था कि अब वो डेसोलेट हॉल को ही चुनेगा, और उसने यहाँ पर बोल भी दिया कि हम लोग डेसोलेट हॉल को ही चुनेंगे। लिंडन और लिटिल मार्टिन के बीच में ये डिस्कशन चल ही रहा था, तभी वो जो हम लोग का फॉर्मेशन जिसके ऊपर में सभी डिसाइपल्स कैरी करके जा रहे थे उस माउंटेन के पास में जहाँ पर बाकी के हॉल के चीफ्स वगैरह थे, सभी लोगों को रिक्रूट करने के लिए उस जगह पे ऑलमोस्ट पहुंच चुका था। तभी सडनली लिंडन की नजर पहुंचती है एक ऊपर प्लेटफॉर्म की तरफ में। वहाँ पर कुछ तकरीबन 10 के आसपास में लोग थे, जिनमें से 3 पावरफुल एल्डर्स टाइप के लोग सामने की तरफ में खड़े थे, एंड उसके अंदर से काफ़ी इम्पोजिंग ऑरा उसे फील हो रही थी। मतलब फ्लक्चुएशंस जो थी वो कभी बढ़ रही थी कभी घट रही थी। इसके साथ ही लिंडन ने एक चीज़ और नोटिस किया कि उसके पीछे में, मतलब उन तीनों एल्डर्स के पीछे में 3 कल्टीवेटर्स खड़े थे जो कि एग्जैक्टली उन्हीं के डिसाइपल्स होंगे। उनमें से 2 लड़के थे, मतलब 2 एल्डर्स के जो डिसाइपल्स थे वो लड़के थे, लेकिन उनमें से एक का जो था वो एक्चुअली में एक लड़की थी। उसने रेड ड्रेस वगैरह वहाँ पे पहना हुआ था, एंड लिंडन फाइनली यहाँ पे समझ पाता कि वो जो पीछे के डिसाइपल्स खड़े हैं उनकी पावर्स उन पेट्रोलियम डिसाइपल्स से भी ज़्यादा पावरफुल है। मतलब ये लोग ऑलमोस्ट 6-1 निर्वाणा के आसपास में होंगे ही। लेकिन लिंडन का जो नज़र था वो उन दोनों लड़के के ऊपर में बिल्कुल भी नहीं जाता, बल्कि पहुंचता है उस लड़की के पास में, मतलब जिसने रेड ड्रेस पहना हुआ था, एंड ये उस तरफ में कुछ ज़्यादा गौर से उसको नोटिस करता है। तुम्हें पता है लिंडन यूजुअली किसी को नोटिस नहीं करता, लेकिन इस लड़की को उसने एक्चुअली में किया, और मैंने भी पहली नज़र में इसे नोटिस कर लिया। तुम लोग अंदाज़ा लगाओ कि ये कौन होने वाली है। अभी तक लगा लिया होगा, मैं मान सकता हूँ तुम लोगों ने लगा लिया होगा। मेरी क्वालिटीज़ थोड़ी मोड़ी है, सॉरी। टॉपिक पर से जा रहे हैं, वापस टॉपिक पर आते हैं। लिंडन इस तरफ में ज़्यादा अट्रैक्ट इसलिए होता है क्योंकि एक तो ये कुछ कुछ सूरगो जैसी नजर आ रही थी, इसके अलावा इसने रेड स्कर्ट पहना हुआ था, पतली सी फिगर थी, एंड ग्रेसफुल मैनर में खड़ी थी, मतलब एक ब्राइड होता है ना उस तरीके का। ये यंग लेडी जो थी वो कुछ ज़्यादा ही सुंदर तो नहीं थी, लेकिन सुंदर थी। इसके साथ ही लिंडन इस तरफ में ज़्यादा अटेंशन इसलिए दे रहा था क्योंकि इसके बॉडी से जो फ्लक्चुएशंस वहाँ पे रिलीज हो रही थी वो कुछ ऐसी थी जैसे कोई भी नॉर्मली कल्टीवेटर्स के अंदर में नहीं होता। इसके साथ ही लिंडन जब उसे देखता है तो वहाँ पर धुन बजने लगा, एक्चुअली में गाना उसे सुनाई दे रहा था, जिस वजह से वो इसके अंदर में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट वहाँ पर दिखाने लगा, और ऐसा सिनेरियो लिंडन के सामने कभी भी नहीं आया था। ये सभी लोग जैसे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर में पहुंचे तो वहाँ पर वो दाव थोड़ा सा नाराज होते हुए बोले, तुम लोगों के अंदर में थोड़ा सा भी सब्र नहीं है, मतलब एकदम मुंह उठा के आ गए थे सभी लोगों को सिलेक्ट करने के लिए। इस बात को सुनकर वहाँ पर एक कल्टीवेटर आगे की तरफ में आता है, एंड वो बोलता है कि 100 एम्पायर वॉर का जो विनर है वो एक्चुअली में 1 गेट के जरिए नहीं छीना गया, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है, और वो हमारे इसी दाव सेट में आ चुका है, तो हम लोग उसे रिक्रूट करने के लिए एक्साइटेड तो होंगे ही, जिस वजह से तुम्हें उतना ज़्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि ये कल्टीवेटर जो अभी इतनी सारा भाषण दे दिया ये कोई और नहीं बल्कि स्काई हॉल का वाइस हेड वी शंग था। इसी दौरान यहाँ पे एक और कल्टीवेटर जो कि हम लोग का अर्थ हॉल का वाइस हेड नजर आता है, वो यहाँ पर बोलता है कि आखिर 100 एम्पायर वॉर का हम लोग का चैंपियन है कौन। एंड इस दौरान उसकी जो नजरें थी वो लिंडन के ग्रुप की तरफ में काफी तेजी से घूम रही थी। वो स्पॉट करना चाहता था कि एक्चुअल विनर कौन है। इसी दौरान वो दाव वहाँ पे हल्का सा मुंह फटते हुए उसने सिर हिला के इशारा किया कि ये वाला है, एंड इसी दौरान वहाँ पे लिंडन आगे की तरफ में बढ़ता है, एंड उसने उन तीनों ग्रेट वाइस हेड्स को वहाँ पे ग्रीट किया। लिंडन ने जैसे ही वहाँ पे ग्रीट किया इसी दौरान सबकी नजरें बिल्कुल लिंडन पर टिक गई। चैंपियन लौंडा हो ही सकता है, एंड इसी दौरान उस लड़की की भी यहाँ पर पड़ती है, उसकी भी नजर इसके ऊपर में टिक जाती है, एंड वो काफी गौर से इसे देख रही थी, मतलब ऑब्जर्व करती है कि लड़का है कैसा।
इसी दौरान यहाँ पे वी शांग बोलते हैं कि एक फोर्थ वन निर्वाणा स्टेज पर होने के बावजूद ये हम लोग के 100 डायनेस्टीज वॉर का चैंपियन बन चुका है। ये सच में बहुत ज़्यादा ही सरप्राइजिंग है। इस चीज़ को देखकर वहाँ पे लिंडन काफ़ी ज़्यादा चौंका कि वी शांग इतने ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर है कि उसने सिर्फ और सिर्फ लिंडन को एक नज़र से देखकर पहचान लिया कि वो कौन से लेवल पर है, जिससे लिंडन भी अंदाजा लगा पाता है कि वी शांग की पावर्स बहुत ज़्यादा होगी। जब वी शाह ने लिंडन की कल्टीवेशन सबको बता दिया तो वहाँ पे वो रेड ड्रेस पहने वाली लड़की बहुत ज़्यादा चौंक जाती है एंड उसके मुंह से निकल जाता है 4-1 निर्वाणा स्टेज। एंड उस दौरान वो सोचने लगेगी कि सिर्फ इतनी कल्टीवेशन से उसने 100 डायनेस्टी वॉर को जीता कैसे। इसी दौरान उसके इस रिएक्शन को देखते हुए वहाँ पर वी शांग ने बताया कि सिर्फ और सिर्फ फोर्थ वन निर्वाणा स्टेज की वजह से ही नहीं बल्कि इसके पास में मेंटल एनर्जी भी है। ये लड़का एक्चुअली में फोर सील हेवनली सिंबल मास्टर है, जिस वजह से इसकी पावर्स ऑलमोस्ट हम लोगों को सिक्स्थ वन निर्वाणा स्टेज के आसपास में नजर आती है। इन सभी डिटेल्स को देखकर लिंडन बहुत ज्यादा चौंका क्योंकि वी शांग की जो नजरें थी वो बहुत ज्यादा तेज थी। लिंडन यूजुअली कभी भी अपनी मेंटल एनर्जीज को रिलीज नहीं करता ताकि किसी भी कल्टिवेटर को उसकी इस एबिलिटी के बारे में पता चल जाए, बट स्टिल वी शांग ने इतने ज्यादा गहराइयों में लिंडन के झांक लिया। मतलब कुछ तो बात है चचा के अंदर में। जिसके साथ ही वी शान ने जब ये रिवील किया कि एक्चुअली में हमारा लौंडा एक मेंटल एनर्जी का कल्टीवेटर भी है, तो इस दौरान यहाँ पे वो तीनों कल्टीवेटर्स, जी हाँ वो रेड ड्रेस वाले लड़के एंड उसके बगल में जो दो और डिसाइपल्स थे, उनके मुंह से एक ही आवाज निकलता है, फोर सील हेवनली सिंबल मास्टर। एंड इस दौरान उनका चेहरा देखने लायक था। उन लोगों की भी बॉडी से काफी इंपोजिंग ऑरा रिलीज हो रही थी, लेकिन स्टिल इन सभी बातों को सुनकर वो बहुत ज्यादा चौंक गए। इसके साथ ही वी शांग ने यहाँ पर एक और बात बताई कि फोर्थ वन निर्वाणा स्टेज पर होने के बावजूद एक फोर सील हेवनली सिंबल मास्टर होना एक ऐसी पावर्स को पोजेस करती है जो कि ऑलमोस्ट फिफ्थ वन निर्वाणा स्टेज के एक्सपर्ट तक को हरा सकती है। इसके साथ ही उसने यहाँ पर बोला कि किन तियान जो कि तियानिन एम्पायर का एक सिक्स्थ वन निर्वाणा स्टेज का कल्टीवेटर था, तुमने अगर उससे हरा दिया मतलब तुम्हारे पास में और भी कई सारे टैक्टिक्स है जिस वजह से हम लोग तुम्हें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कल्टीवेटर मान सकते हैं। इन सभी बातों को सुनकर यहाँ पे लिंडन बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रहा था क्योंकि ऑफ कोर्स हम लोग का हीरो कई सारे पावर्स को छुपा के रखता है, लेकिन विशन उसकी पोल पे पोल खोले जा रहा था। विशन जिस तरीके से यहाँ पर लिंडन को फुसला रहा है, मतलब जिस तरीके से उसे इम्प्रेस कर रहा है, तो इन सभी चीजों को देखकर वोदा वहाँ पे काफी ज्यादा निराश होते हैं क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि विशन ने जिस हिसाब से उसकी पावर्स के बारे में बता दिया तो लिंडन वहाँ पे इम्प्रेस हो ही गया होगा। एंड ऑलरेडी लिंडन हम लोग का 100 डायनेस्टीज वॉर का विनर है, जिस वजह से विशन भी ऑलरेडी इम्प्रेस्ड है। तो अगर एक बार लिंडन मान गया स्काई हॉल को जीतने के लिए तो वहां पर कोई भी उसे रोक नहीं सकता। और इस दौरान इसके जो एक्सप्रेशन है वो खराब हो गया। वो बस सोचने लगता है कि इस बार भी जो हम लोग का मोस्ट टैलेंटेड डिसाइपल है वो स्काई हॉल के अंदर ही चला जाएगा। तो इसी दौरान वहां पर हम लोगों के वी शंग ने लिंडन को देखकर बोला कि क्यों ना तुम मेरे स्काई हॉल के अंदर में ज्वाइन हो जाओ। इस बात को सुनकर वूदा वहां पे ज्यादा नहीं चौंकता क्योंकि उसने ऑलरेडी इस चीज को एक्सपेक्ट कर रखा था। यहाँ के आसपास के जो हेड्स थे, मतलब अर्थ हेड और तो और हम लोग के फ्लड हॉल के जो हेड वगैरह, वो सभी लोग काफी ज्यादा यहाँ पे रिग्रेटेड फील करने लगे कि फिर से शायद हम लोग का स्काई हॉल सबसे बेस्ट डिसाइपल ले जाएगा। इस दौरान सभी लोग काफी ज्यादा स्ट्रेस में थे, बाकी सभी हॉल चीफ्स। लेकिन यहाँ पर वूदा अपने चेहरे को सड़ाते हुए बोले कि फिलहाल हम लोग का जो स्काई हॉल है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हॉल है पूरे दाव सेट करने में, तो लिंडा तुम चाहो तो उसे ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल ऐसे ही बोला होगा उसने। इसके बाद यहाँ पे लिंडा बस सोचता है कि ये बूढ़ा मतलब अपनी तरफ से थोड़ा सा भी एफर्ट नहीं डालना चाहता। मैं इसका हॉल ज्वाइन करना चाहता हूँ लेकिन ये सुनने को तैयार ही नहीं है। खैर जो भी हो, जिसके बाद यहाँ पे लिंडन इन सभी बातों को सुनकर थोड़ी देर के लिए वहाँ पे चुप होता है एंड उसने यहाँ पर बोला डेसोलेट हॉल के जो वाइस हेड है वो मुझे काफी ज्यादा पसंद करते हैं और तो और मेरा आदर भी करते हैं, जिस वजह से मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं डेसोलेट हॉल को ही ज्वाइन कर लूँ। ये बात जैसे ही लिंडन के मुंह से निकली वहां पर सबकी लिटरली फट गई। मतलब कोई किसी ने भी इस चीज को एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लिंडन सबसे वीकेस्ट हॉल को यहाँ पे सिलेक्ट करेगा। और मैंने तो एक्सपेक्ट करा था क्योंकि हम लोग को मालूम ही था क्या सिचुएशन और रीजन है। लेकिन इस बात को सुनकर सबकी जो चौंकी है और जो फटी है ना, तुम लोग बिल्कुल एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर में ये जो लाल कपड़ों वाली लड़की है इसके साथ में लिंडन की काफी लंबी चौड़ी बहस होगी सर्टेन रीजन की क्यों उसने यहाँ पर डेसोलेट हॉल को सिलेक्ट किया। और तो और वो दावा भी झटके में है कि लिंडन ने कैसे उसे सिलेक्ट कर लिया। इस बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी तो लाइक मारना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।